जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में एक तारीख आती है, 15 अगस्त 1947। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की आज़ादी एक दिन की घटना नहीं थी। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें पहले शोषण हुआ, फिर विरोध हुआ, फिर आंदोलन बने और आखिर में जाकर देश आज़ाद हो पाया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 26 जनवरी के इतिहास की। आज हम भारत की आज़ादी का इतिहास कहानी नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, बीच में क्या क्या हुआ और आखिर क्यों। 26 जनवरी 1950 तक कहानी अधूरी थी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अंग्रेज भारत क्यों आए। साल था 1608। ब्रिटेन की एक व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने। इस समय भारत मसालों, कपड़े, सोने चांदी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। शुरुआत में अंग्रेजों का कोई राजनीतिक इरादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भारत में छोटे छोटे राजा हैं, आपसी लड़ाई है और सत्ता बटी हुई है। यहीं से उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। 1757 की प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास की टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने भारतीय सेनापति को ही खरीद लिया। बिना बड़ी लड़ाई के सत्ता हाथ में आ गई। इसके बाद 1754 की बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि भारत की शासक बन गई। अंग्रेजों का शासन आते ही किसानों पर भारी लगान, भारतीय उद्योग बर्बाद, कारीगर बेरोजगार। भारत का पैसा धीरे धीरे इंग्लैंड भेजा जाने लगा। लोग परेशान थे लेकिन खुलकर विरोध करने की ताकत नहीं थी। ये गुस्सा अंदर ही अंदर जमा हो रहा था। 1857 में भारतीय सैनिकों को एक कारतूस दिए गए जिसके बारे में कहा गया कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक विश्वास के खिलाफ थी। लेकिन असली वजह कारतूस नहीं थे। असल वजह थी अपमान, शोषण और वर्षों से दबा गुस्सा। मंगल पांडे ने पहली बार खुला विरोध किया। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर सब इस विद्रोह में जुड़े। हालांकि 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने एक बात साफ कर दी, अब भारत चुप नहीं रहेगा। अंग्रेजों ने 1857 के बाद सीधा शासन अपने हाथ में ले लिया। भारत ने भी सीखा कि सीधी लड़ाई से आज़ादी मुश्किल है। अब जरूरत थी संगठन की, सोच की और पूरे देश को जोड़ने की। इसी सोच से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शुरुआत में कांग्रेस सिर्फ सुझाव और मांगे रखती थी, लेकिन धीरे धीरे ये आज़ादी का मंच बन गई। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। उन्होंने राजनीति को सीधे जनता से जोड़ा। चंपारण सत्याग्रह में किसानों को पहली बार लगा कि कोई उनकी बात सुन रहा है। गांधी जी ने बताया कि अहिंसा भी ताकत होती है, कानून तोड़ना भी आंदोलन हो सकता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, नमक सत्याग्रह पूरे देश को जोड़ते चले गए। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुई। निहत्थी भीड़ पर बिना चेतावनी गोलियां चला दी गई। इस घटना के बाद कई लोग जो अभी तक अंग्रेजों पर भरोसा कर रहे थे, वो भी आज़ादी के पक्ष में आ गए। अब मांग साफ थी, ब्रिटिश शासन खत्म होना चाहिए। हर कोई अहिंसा में विश्वास नहीं करता था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त रास्ता चुना। आजाद हिंद फौज ने भारतीय सैनिकों में अंग्रेजों के खिलाफ सोच पैदा की। इससे अंग्रेजी सेना की नींव कमजोर हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत से बिना पूछे सैनिक पैसा लिया जा रहा था। गांधी जी ने साफ कहा, अब और नहीं, करो या मरो का नारा दिया गया। ये आंदोलन दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेज समझ गए अब भारत को रोका नहीं जा सकता। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए। आजादी खुशी लेकर आई, लेकिन बहुत दर्द के साथ। देश आजाद हो गया था, लेकिन सवाल था देश चलेगा कैसे। इसके लिए संविधान बनाया गया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हर नागरिक को अधिकार, बराबरी और न्याय दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत बना गणराज्य। यही जाकर आज़ादी की प्रक्रिया पूरी हुई। भारत की आज़ादी हमें ये नहीं सिखाती कि हमने क्या पा लिया, बल्कि ये सिखाती है हमें क्या संभाल के रखना है, क्योंकि यह देश आंदोलन से नहीं बना, ये देश बना है किसानों की पीड़ा से, सिपाहियों के बगावत से, क्रांतिकारियों के बलिदान से और संविधान की समझदारी से। आज अगर हमें बोलने की आज़ादी है, वोट देने का अधिकार है और बराबरी का कानून है, तो इसके पीछे सदियों की लड़ाई छिपी है। इसलिए इतिहास जानना सिर्फ जानकारी नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर हम इतिहास भूल गए तो वह गलतियां दोहराएंगे जिससे देश लड़कर निकला है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ तारीखें बताना नहीं था, बल्कि ये याद दिलाना था कि आज़ादी मिली है, लेकिन उसे सही दिशा में चलाना अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आई हो और सुनने में कहीं न कहीं आपको भारत से जुड़ाव महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि कहानी हर भारतीय तक पहुँचे। और ऐसे ही ज्ञान से भरे इतिहास के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और तारीख, एक और इतिहास के साथ। जय हिंद।